खबर के प्रायोजक हैं बाबा चिकन राजौरी गार्डन। नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा ने दोनों देशों के बीच व्यापार और अच्छे संबंधों को बढ़ाने की बात की। नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा ने कहा कि आज जिस तरीके से भारत और नेपाल की एकता को लेकर बात की जाती है, तो इन दोनों देशों में जिस तरह से भाईचारा व एक दूसरे के प्रति लगाव, आस्था बरकरार है, यह बहुत बड़ी बात है। सरकार से यही उम्मीद करते हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ये तमाम चीज़ अगर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो दोनों देशों के व्यापार और संबंध में अच्छे व्यवहार हमेशा के लिए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार जी। ओह माय हाउ आर यू सर? हेलो यंग बॉय। Sir, Army Colonel. Sir, well, this is the ex-Air Force officer. Right. The Air Force pilot. Shankar Sharma, ambassador from Nepal to India. सर, आज आप दिल्ली में पहुंचे करोल बाग धीर साहब के शॉप में, और क्या मुद्दों को लेकर के आज जो चर्चा है, किस विषय को लेकर के आज आप और धीर साहब मुलाकात कर रहे हैं? पहले तो करोल बाग बहुत बड़ा सेंटर है बिजनेस के। नेपाली लोग भी बहुत आते हैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए, चाहे टेक्सटाइल, क्लोथिंग, ज्वेलरी, साड़ीज, ये सब कुछ खरीदने के लिए नेपाल में एक करोल बाग का नाम बहुत है वहाँ पर, इसीलिए ये नेपाली के लिए भी बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। दूसरी बात यह है कि मुझको भी पता लगा कि धीर साहब का बहुत बड़ा यहाँ साड़ी शॉप है और बहुत पुराना भी है और बहुत फेमस भी है। तो उनका जो क्रेडेंशियल हमने देखा है, जो पहले का पब्लिकेशन देखा है, उससे पता होता है कि ही इज़ वेरी फेमस यहाँ का और जानी मानी भी है। उनका ब्रांड ने भी अच्छा हो गया है। सो इसीलिए मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। और नेपाल इंडिया का जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, बिजनेस का रिलेशन तो है, क्योंकि 2/3 ऑफ आवर इम्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सो इन्वेस्टमेंट में भी नेपाल में 33% इन्वेस्टमेंट तो इंडिया का ही है। सो पीपल टू पीपल रिलेशन को तो हम ऐसा मानते हैं कि क्योंकि बॉर्डर में आने जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता, वीज़ा नहीं लगता। इंडियन को नेपाल जाने के लिए और नेपाली को इंडिया आने के लिए भी वीज़ा पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। और उसमें एक फिर वो एडिशन हो गया है कि अब फ़ोन पे से पीपल पे कर सकते हैं। नेपाल में खास करके जो टूरिस्ट नेपाल जाते हैं, फ़ोन पे से वहाँ इंडिया को कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, होटल को पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को पेमेंट कर सकते हैं। अब नेपाली को भी वही सुविधा हो रहा है नियर फ्यूचर में, इसलिए ये बिज़नेस तो ज़्यादा होगा ही और करोल बाग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ही है। हम वही बात पीपल टू पीपल रिलेशन और बिज़नेस के बात कर रहे थे और नेपाल को कैसे हम यहाँ से लगानी लेकर समृद्ध करते हैं, वो भी हम बात कर रहे हैं। करोल बाग साड़ी हाउस के मालिक एवं व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र धीर का कहना है, जिस तरीके से आज हमारी साड़ी हाउस पर नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा जी की उपस्थिति हुई है, इससे हमारे मार्केट और हमारे दिल्ली देश और नेपाल के लोगों को काफ़ी खुशी मिली है। आज मुझे बहुत खुशी है कि नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा जी हमारे यहाँ आए और बैठकर भाईचारे को लेकर चाय पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। सुरेंद्र धीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापार महासंगठन। सर, अगर बात की जाए, आज नेपाल से नेपाल के एम्बेसडर भी आपकी शॉप में आए करोल बाग, जो कि यहाँ पे मानी जानी आपकी शॉप है। क्या रिलेशन और क्या तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल का और भारत का एक अटूट रिश्ता है युगों युगांतरों से। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और नेपाल के कल्चर और संस्कृति में कोई फर्क नहीं है। हमारी वेशभूषा, खान पान और नेपाल की वेशभूषा, खान पान एक जैसा है। अब रह जाती है व्यापारिक के अंतर्गत मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ हिज एक्सलेंसी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी के साथ मिलने का। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते
एक व्यापारी होने के नाते मैंने ये अनुभव किया, क्योंकि मेरी पहले भी नेपाल में कई विजिट्स हो चुकी थी, कि नेपाल के साथ हमारा व्यापारिक संबंध जो बहुत अच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है कई फील्ड्स के अंदर। उन फील्ड्स के अंदर वो कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बड़े चलते हैं वो का फील्ड है, वो साड़ीज़ का व्यवसाय है, वो सिल्क का व्यवसाय है, वो टूरिज़्म का व्यवसाय है। ये फील्ड जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि इनसे मिलने के पश्चात मुझे ये अनुभव हुआ, एक सेंस ऑफ फीलिंग, कि ही सच ए गुड ह्यूमन बीइंग कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कहने को। एक अच्छा व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व उसकी भाषा शैली से लगता है, उसकी नेचुरलिटी से लगता है। मैंने इनको आज इस मंच के माध्यम से, करोल बाग साड़ी हाउस के माध्यम से और हिज एक्सीलेंसी के साथ बैठे माध्यम से मैं तमाम नेपाल की जनता को आमंत्रित करता हूं करोल बाग साड़ी हाउस में, और मैं आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारा देश करोल बाग साड़ी हाउस और अखिल भारतीय व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के अंतर्गत नेपाल सरकार को, नेपाल के व्यवसाय को हमसे बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा, और जो हम आपस में आदान प्रदान करेंगे। इंडिया की सरकार और नेपाल सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से सर, नेपाल की सरकार को, इंडिया की सरकार को सबसे बड़ा संदेश ये दे रहे हैं कि एक जो संबंध हमारे इतने सालों से बनते चले आए और जहाँ पे इंडिया की सरकार ने उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और कुछ प्रधानमंत्रियों की जो बात कर रहे थे उसमें चंद्रशेखर जी की बात भी आई और बाकी प्रधानमंत्री जी की बात भी आई। उस विषय के अंतर्गत हमारे जो आपस के रिलेशंस थे वो बढ़े। लेकिन मैं बखूबी रूप से कहूँगा, इंदिरा जी से लेके और आज तक के समय तक पूरे रिश्तों को निभाया जा रहा है, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे उससे पहले की सरकार है, और हम इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास सौभाग्य की बात है कि मैं एक क्लस्टर को लुक आफ्टर करता हूँ, उसकी प्रोडक्शन को लुक आफ्टर करता हूँ बनारस के अंदर। तो मैं यहाँ का जो बनारस एलिमेंट है, जो यहाँ के क्राफ्टमैन का एलिमेंट है, मैं बखूबी उसको नेपाल में बड़े अच्छे ढंग से और बड़े रीजनेबल प्राइसेस में वहाँ पे पहुँचाना चाहता हूँ। मैं उसके लिए आप लोगों के माध्यम से और हमारे हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी के माध्यम से नेपाल की सरकार को, नेपाल के प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हुए मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारा व्यापार इस ढंग से आगे बढ़ेगा और नेपाल सरकार को हमारी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी हैं खाने के शौकीन तो आपके लिए है खुशखबरी। नॉनवेज खाने वालों के लिए लुधियाना वालों का मशहूर बाबा चिकन अब वेस्ट दिल्ली के राजौरी गार्डन में नॉनवेज के साथ साथ वेज खाने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन। तो अब अगर उठाना है लजीज खाने का लुत्फ और आनंद तो जरूर आए बाबा चिकन राजौरी गार्डन।